हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीटीसी यानी कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जो कि सत्र 2020 और 21 है, उसके जो हैं परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। नवंबर की 9, 10, 11 तारीख को से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उसमें मैं यहाँ पर आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल जूनियर क्लासेस बाय विदित सर, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं बीटीसी के उन विद्यार्थियों के लिए गणित विषय को लेकर वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिन विद्यार्थियों को गणित में समस्याएं हैं, परेशानी है, यानी कि उनका जो बेस है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बीटीसी का कोई भी सेमेस्टर ले लें तो बेसिक ही चीजें उसमें अधिकतर पूछी जाती हैं, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें थोड़ा सा जो लेवल है वो अप हो जाता है। वहां पर हम कक्षा 9, 10 तक के कुछ उप विषय को पढ़ते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, सांख्यिकी है, इस प्रकार के विषयों को। तो यहाँ पर आपके सामने पहली वीडियो जो है मैं गणित विषय की डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की लेकर आ रहा हूँ। विषय गणित है और जो उसका उप विषय है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ त्रिकोणमिति। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक्स को समझने पर आप जो है अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से जो है अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है, ब्रांच है हमारे पास, जैसे ब्रांचेस होती हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, त्रिभुज या त्रिभुज के द्वारा बनाए गए बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिभुजों के अध्ययन पर आधारित है। मोस्टली हम क्या करेंगे, त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे, ये वाली बात है। और त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है, देखिए वो भी क्या है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है उसको आप लिख सकते हैं त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुजों का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन चीज जो है हमारे पास क्या है कि जो त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से आधारित है वो किस पर आधारित है, मैं यहां पर बता देता हूं आपको। त्रिकोणमिति में हम अधिकांश या पूर्ण रूप से कह सकते हैं समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए किस प्रकार की आकृति होती है समकोण त्रिभुज की। ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए ए हमारे पास, ये बी, ये सी। तो ये एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या 90 अंश का हो, वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इस समकोण त्रिभुज में बहुत सी विशेषताएं होती हैं। देखिए क्या कि जो रेखा ऊर्ध्वाधर होती है, या कह सकते हैं आप कि आधार, और ये इसको बोला जाता है लंब। यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो दो रेखाएं होती हैं उसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक जो होती है पड़ी रेखा। जो पड़ी रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम कहते हैं लंब। और जो अन्य रेखा है जो कि कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति में जो है हम इसी त्रिभुज के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है आगे पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए क्या आता है, त्रिकोणमिति के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो है वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज के ऊपर अपनी एक प्रमेय को पुट किया और अपनी प्रमेय के द्वारा उन्होंने क्या बताया कि जो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जिनको हम आधार, लंब और कर्ण कहते हैं, इन तीनों के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित की। उसी संबंध को हमने क्या कहा, क्या नाम दिया उन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में अधिकतम क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के, यानी कि आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको क्या कहा जाता है, हम इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम अल्फाबेटिकली भी शो कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कर्ण, तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारे पास है यहाँ पर AC, तो AC की घात 2 बराबर आधार आपके पास है AB, AB की घात 2 प्लस लंब हमारे पास है BC, तो BC की घात। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए कि इस संबंध से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपको समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, यानी कि अगर आपको कर्ण या आधार दिया हो तो आप लंब की गणना कर सकते हैं, अगर आपको आधार और लंब दिया हो तो आप कर्ण की गणना कर सकते हैं, अगर आपको कर्ण और लंब दिया गया है तब आप आसानी से आधार जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसी पर आधारित है पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पाइथागोरस प्रमेय पर, और समकोण त्रिभुज के इधर गिधर घूमती है आपकी त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात की, जिनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए, अब आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो आगे इसके अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय, ये है, ये B, ये C, और ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। और इस कोण को हमने माना कि कोण BAC जो है वो कितने डिग्री का है, थीटा का है। ये अपने पास एक परफेक्ट वैल्यू ली हमने, ये 90 डिग्री का है। बताया गया था आपको कि ये आधार है, ये लंब है और ये है काट। इससे पहले आपको बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से काफी सम्स जो आएंगे त्रिकोणमिति के वो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होंगे। तो अब हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या इनकी परिभाषा है, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं जिनमें कि क्या क्या शामिल है, लंब, आधार व कर्ण की लंबाइयों, जो उनकी लंबाई है यानी कि जो उनकी लेंथ या डिस्टेंस है, लंबाइयों के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यानी कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं यानी कि कर्ण, आधार और लंब, अगर हम उनमें से किन्हीं दो लंबाइयों के अनुपात लें, यानी कि जो उनकी डिस्टेंस है, जो उनकी लेंथ में दे रखी है, उनके अनुपातों को हम एक साथ लें, तो जो भी एक पर्टिकुलर हमारे पास क्वांटिटी आएगी या टर्म आएगी वो जो है क्या कहलाती है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। तो देखिए क्या क्या होती हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात। तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात ज्या, तो पहली होती है उसको कहते हैं ज्या, दूसरी होती है हमारे पास कोज्या, तथा तीसरी होती है स्पर्ज्या। तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात ज्या, कोज्या तथा स्पर्ज्या होती है। अब
ये ज्या, कोज्या, स्पर्ज्या, अजीब से कुछ नाम है, मैथमेटिकल्स नेम है हिंदी में। तो अब इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, वहां से आप इनको समझेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो ज्या है उसको हम त्रिकोणमिति में बोलते हैं साइन, जो कोज्या है उसको त्रिकोणमिति में बोला जाता है कॉस। यहाँ पर हम आगे थीटा लगा सकते हैं, ज्या का मतलब है साइन थीटा, कोज्या का मतलब है कॉस थीटा। और जो स्पर्शज्या है उसको बोलते हैं टेंजेंट यानी कि टेन थीटा। ये तीनों जो हैं तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बाकी के तीन और अनुपात होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय जो अनुपात है त्रिकोणमिति के अंदर, वो केवल आपके पास कितने हैं, 6 हैं। तो तीन प्रमुख आपके पास हैं, साइन, कॉस और टेन। और बाकी के जो तीन होते हैं वो क्रमशः इन्हीं तीनों के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं या उल्टे होते हैं। तो आगे हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि बाकी के तीन जो हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं और आपस में इनका किस प्रकार से संबंध है, क्या इनके आपस में रिलेशन है। तो देखिए तीन प्रमुख आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया गया था, जो कि क्या होते हैं, पहला होता है आपके पास साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ये तीन प्रमुख जो है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इनके बाकी के जो तीन हैं वो देखिए क्या होते हैं। एक आपके पास होता है कोसेक थीटा, एक होता है आपके पास सेक थीटा और एक होता है आपके पास कॉट थीटा। ये बाकी के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 अनुपातों से मिलकर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। तो देखिए इनको हिंदी में क्या कहा जाता है। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि साइन थीटा को हमने हिंदी में कहा था ज्या, तो चूंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। मैंने आपको बताया था कि प्रमुख तीन अनुपात हमारे पास हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी के जो अनुपात हैं वो इनके क्रमशः उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर साइन थीटा को हमने बोला ज्या, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे कोज्या, सॉरी व्युज्या। ये जो होगी, ये चूंकि कॉस का उल्टा होता है और कॉस को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, कोज्या, तो ये हो जाएगा आपका व्यू कोज्या। व्यू से मतलब यहाँ व्युत्क्रम, और यहाँ पर टेन का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा आपका व्यू स्पर्शिया। इस प्रकार से अब इन अनुपातों को हम समकोण त्रिभुज के लंबाई की यानी कि भुजाओं की लंबाई के अनुपातों में किस प्रकार से बांटते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो वो देखते हैं कि साइन का मान क्या होगा इस समकोण त्रिभुज के आधार पर, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबाई के अनुपातों के आधार पर क्या साइन को हम कह सकते हैं, कोस को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो देखना है, देखिए किस प्रकार से हम इनके मान निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के अनुपातों में निकालने के लिए हमें एक सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है। क्या आप बोल सकते हैं, लाल बटे कक्का। आप इसको हिंदी में लिख दें या इसको लिखें आप इंग्लिश में, तो LAL बटे के। अब ये है क्या, ये बहुत ही सरल तरीका है इन त्रिकोणमितीय फलनों या इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने का। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर हम बात करते हैं ले और कै की, तो मैं इनको परिभाषित कर देता हूं कि ये है क्या। ले अगर आपके पास है तो ले का मतलब है लंब, ध्यान रखेंगे आप, अगर ले की बात की जा रही है यहाँ तो ले बराबर है लंब। आ की मात्रा की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं आधार, और के की बात की जाती है तो वो हो जाता है आपका कर्ण। तो हमने देखा कि हमने इन वर्णों की सहायता से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नामित कर दिया, परिभाषित कर दिया, यानी कि ले से मतलब लंब, आ की मात्रा से मतलब आधार और के वर्ण से मतलब आपका क्या हो गया, कर्ण। तो किस प्रकार से आप निकालेंगे, देखिए क्रम से आप निकालते हैं। तो यहाँ पर चूंकि नीचे क्या है, ये भाग का निशान लगा हुआ है, भाग का साइन है, भाग का चिन्ह, तो ले बटे के,
ले बटे के। इसको आप अलग कर लें तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास क्या है, साइन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ले बटे के। ले बटे मतलब ले से मतलब लंब और के से मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आपके पास इस त्रिकोणमितीय फलन का मान निकल कर आया। तो यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर साइन की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो क्या होगी, हमेशा लंब बटे कर्ण होगी। और अगर हम इस त्रिभुज के आधार पर देखें तो यहां पर देखिए लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास है BC और कर्ण हमारे पास कितना है AC। तो अगर हम इसको इसकी भुजाओं के आधार पर लिखते हैं तो हम BC बटे AC भी लिख सकते हैं। तो पहला ये जो आया आपका, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, साइन। अब देखिए दूसरा वाला आता है, साइन के बाद तुरंत आता है कॉस। तो ये देखिए हमारे पास है आ की मात्रा बटे का, यानी कि आ की मात्रा से मतलब आधार और का से मतलब कर्ण। तो अगर हम यहाँ पर कोस थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं तो कोस थीटा का मान हमारे पास क्या होगा, आ की मात्रा यानी कि आधार बटे का यानी कि। और अगर इसको आप त्रिभुज के माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालेंगे, भुजाओं के अनुपातों के माध्यम से, तो आधार आपके पास है AB बटे कर्ण जो है वो आपके पास क्या है, AC है। तो इस प्रकार से दो त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपके सामने है समकोण त्रिभुज के आधार पर। तीसरे का मान निकाल लेते हैं जो कि क्या होता है tan। तो देखिए tan थीटा, tan थीटा के लिए आप आइए यहाँ पर फिर से इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर ये तो साइन हो गया, इसको बोला गया cos थीटा या sin थीटा बोल सकते हैं। अब तीसरा वाला आपके पास ये है, यानी कि यह है ल बटे आ की मात्रा। तो ले बटे आ की मात्रा को आप डिनोट करेंगे tan थीटा से, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो कि त्रिभुज के माध्यम से क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास है BC और आधार हमारे पास है AB। तो तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय फलनों का समकोण त्रिभुज की लंबाइयों के अनुपात में मान इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसके बाद हम बाकी की जो त्रिकोणमितीय फलन है उनको निकालेंगे कि उनके मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं। हालांकि आपको बता दिया गया था कि जो बाकी के तीन बचते हैं, कौन से बचते हैं आपके पास, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक द्विभुजा, सेक थीटा यानी कि द्विभुजा और कोट थीटा, ये अभी आपके पास बचते हैं। तो ये क्या होंगे, क्रमशः प्रमुख तीन त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम होंगे, उल्टे होंगे। तो इनको विपरीत करके हम बाकी तीनों के मान भी निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो ये लाल बटे का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा या बाकी के तीन जो फलन निकालने पड़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाल बटे का यानी कि L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब